प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होती हैं? एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है, क्या होता है? चलिए जानते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को इस वीडियो में। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करने जा रहे थे, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ देखेंगे हम प्रॉपर्टीज के बारे में, और वो कंप्लीट प्रॉपर्टीज होंगी। नंबर 1, एसिड है सार टेस्ट। हमने पहले भी बात करी थी, जो एसिड्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, एसिड रेड करेगा, एसिड रेड, एसिड रेड। तो एसिड क्या करता है? रेड करता है। किसको? ब्लू लिटमस पेपर को। एसिडिक जो सोल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसीलिए वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऑल दो सब्सटेंसेस विच कैन आयोनाइज्ड इन वाटर, मीन्स या आप ये कह लीजिए कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका वाटर में आयोनाइजेशन हो जाता है, वो सारे सब्सटेंसेस आपके कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इसी आयोनाइजेशन की वजह से उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एसिड जो रहते हैं बेटा, जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनमें प्रॉपर आयोनाइजेशन होता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। डन। आगे देखते हैं। सभी नहीं, ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक है उनमें आयोनाइजेशन की जो प्रोसेस रहती है वो कम रहती है। प्रोसेस इन द सेंस ये कह लीजिए जो नंबर ऑफ आयंस रहते हैं वो कम रहते हैं, प्रॉपर तरीके से उनमें 100% आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे देखिए। डन। तो ये क्या कह रहे हैं? व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर वी गेट एसिडिक सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्यूशन रहता है एसिड का वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। डन। आगे देखिए। रीजन क्या है कंडक्शन का? कैसे आगे बता रहे हैं, बट मैं आपको इसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता देती हूँ। आयोनाइजेशन इज द ओनली रीजन। डन। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। हमने एक बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट देखा था सोप सोल्यूशन के साथ, याद है? हमने क्या किया था? एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने क्या किया था? सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, जिसमें हमने जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स डाले थे और उसको कॉर्क की हेल्प से क्लोज कर दिया था। क्लोज करने के बाद एक यू शेप्ड पाइप से हमने जो गैस बन रही थी उस गैस को सोप सोल्यूशन से क्या किया था? आगे भेजा था। अब सोप सोल्यूशन से जब ये गैस निकल रही थी तो गैस के बबल्स बन रहे थे, और हमने क्या किया था? एक बर्निंग कैंडल को अगर हम उसके पास लेके आए थे तो क्या हो रहा था? पॉप की साउंड के साथ वो बर्न हो रहे थे। चलो एक्सपेरिमेंट देख ही लेते हैं फटाफट से। म्यूट करना एक बार, पॉज करो, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि क्या होता है जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। इसने क्या किया? कोनिकल फ्लास्क के अंदर एसिड डाला हुआ था, अब उसके अंदर जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए, रबर कॉर्क की हेल्प से क्या किया? इसको सील पैक कर दिया, और यहाँ से जो गैस निकल रही है वो इस ट्यूब के थ्रू कहाँ जा रही है? इस सोप वाटर में, ठीक है। कुछ टाइम के बाद देखो धीरे धीरे यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएंगे? बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, यस, स्लोली स्लोली क्या हो रहा है? धीरे 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 क्या हो रहे हैं? बबल्स निकलने स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो इन बबल्स को जैसे ही हम इसके साथ बर्न करते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ क्या होते हैं? पॉप साउंड के साथ क्या होते हैं बेटा? वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये था हमारा मेटल्स जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व क्या? हाइड्रोजन गैस। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, जिंक आपका एक मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कॉपर मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, इनमें से इनकी जगह कोई भी हो सकता है। डन। जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब डाइल्यूट कर दिया है हमने, डन। जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो जिंक का सल्फेट बनेगा और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। डन। ये टेस्ट क्या होता है हाइड्रोजन गैस का? मान लीजिए कोई भी गैस निकल रही है,
हम ये कैसे कहेंगे कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है? हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जब कभी भी वो बर्न होती है ब्लूइश कलर की तो फ्लेम के साथ बर्न होगी, प्लस पॉप साउंड आएगी। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम में कई बार पीछे क्वेश्चन भी आया है और कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, ये देखो सेम एक्सपेरिमेंट हमने किया था अभी, सेम एग्जैक्टली सेम ही किया था। आगे देखिए, नेक्स्ट आ रहा है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कहने का मतलब क्या है, एसिड मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों भी, इनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब वो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कैल्शियम का भी हो सकता है, मैग्नीशियम का भी हो सकता है, या सोडियम का भी हो सकता है, पोटेशियम का भी हो सकता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिए हैं, मेटल का कार्बोनेट ले रहे हैं, तो मेटल में सबसे इजीएस्ट हमारे लिए होता है सोडियम कार्बोनेट। ये आप घरों में भी इस्तेमाल करते हो। जरा कमेंट सेक्शन में बताना सोडियम कार्बोनेट कहाँ इस्तेमाल करते हो, पढ़ा है ना, फटाफट से बताओ। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सॉल्ट NaCl। क्या होगा बेटा, इसका आयोनाइजेशन होता है, इसका आयोनाइजेशन होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म हो रहे हैं। डन। डन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बताया था, अभी मैंने हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट बताया। क्या टेस्ट था कि जब उसे हम बर्न करते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलेगी और साथ ही साथ पॉप साउंड के साथ जलती है। ब्लू कलर इतना तेज होगा बेटा वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम बिल्कुल स्लो करके देखते हैं ना तो हमें प्रॉपर ब्लू कलर दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। क्या क्या था, याद है, लाइम वाटर। किसको, लाइम वाटर होता है बेटा, उसको मिल्की कर देती है। पहले लाइम वाटर बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है, और जैसे ही हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराते हैं वो क्या हो जाती है, मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है, मिल्की। डन। और ज़्यादा फ्लो कराएंगे तो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ प्रेसिपिटेटिव रिएक्शन हो रही है वहाँ पे। डन। चलो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सोडियम कार्बोनेट लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डन। यहाँ पे ब्रिस्क इफर्वेसिव होते हैं। ब्रिस्क इफर्वेसिव का मतलब होता है, जब कभी भी केमिस्ट्री में वर्ड आए ना इफर्वेसिव, मतलब बुदबुदाहट के साथ गैस का बाहर निकलना, समझ में आया, इसको बोलते हैं हम ब्रिस्क इफर्वेसिव। मतलब छोटे छोटे बबल्स निकलेंगे गैस के, लिक्विड के अंदर से बहुत तेजी से निकलेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आप इनो पीते हो, पानी के अंदर आपने इनो डाली, तुरंत क्या होगा, छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में निकल जाते हैं ना, हाँ या ना, तो वही है ब्रिस्क इफर्वेसिव। डन। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेटा ध्यान दीजिए, सभी जितने भी मेटल्स के बाइकार्बोनेट होते हैं हम उनको मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसे, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। और ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करता है। क्लियर है, क्लियर है, आगे चलते हैं। ये देखिए जो मैं आपको लाइम वाटर बोल रही थी, लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। अच्छा ये पता है कौन सा है, ये पता है? अच्छा एक बात बताओ, किसी ने घर में सफेदी होते हुए देखी है? दुकान से सफेदी का एक मम्मी पापा क्या करते हैं, कट्टा खरीद के लाते हैं, फिर रात को उसको भिगोते हैं, भिगो के सुबह उसको फिर घोलते हैं, घोलने के बाद फिर वाइट वॉश करते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। उसमें हुआ क्या बेटा, पहले क्या हुआ करता था, आजकल तो सभी डिस्टेम्बर या पेंट के थ्रू जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था, सभी चूने से, चूना होता है उससे अपनी दीवारों की सफ़ेदी या पुताई करते थे।
ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि हम शॉप से शॉप से क्या लेके आए, सिर्फ और सिर्फ लाइम। ठीक है, दो तरह का लाइम होता है बेटा, एक होता है क्विक लाइम, एक होता है स्लेक लाइम। हम जो दुकान से लेके आए हैं वो है क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम। अब उससे पहले आपको ये बताना भी पड़ेगा क्विक लाइम क्या है और स्लेक लाइम क्या है। ध्यान से देखिए, CaO कैल्शियम का ऑक्साइड, ये है आपका क्विक लाइम जो हमने दुकान से खरीदा। जैसे ही हम इसे वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर। एक्चुअल में होता क्या है, इसकी रिएक्शन होती है और बेटा जब ये फॉर्म हो रहा होता है, ढेर सारी अमाउंट में एनर्जी निकल रही होती है, बहुत सारी अमाउंट में, इतना गर्म हो जाता है कि ये उबलने लगता है। समझ रहे हो, बहुत गर्म हो जाता है। इसीलिए अक्सर देखा होगा आपने कि जब सफ़ेदी करते हैं तो जो भी वर्कर्स होते हैं एक रात पहले उसको क्या करके जाते हैं, वाटर में डिजोल्व करके जाते हैं। तुरंत हाथ भी नहीं लगा सकते, हाथ जल जाता है। इसीलिए रात को भिगोए ताकि सुबह तक वो क्या हो जाए, कूल डाउन हो जाए, ठंडा हो जाए। समझ में आया? तो ये था हमारा क्विक लाइम, क्या था, और ये है हमारा स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, जब हम क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बना रहे हैं तो चूना चूना जो जैसे ये है, जो ये तो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इसके ऊपर एक पानी जो तैर रहा होता है, वो एक्चुअल में जो वाटर रहता है वो रहता है आपका लाइम वाटर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हमने क्या किया, क्विक लाइम लिया, क्विक लाइम को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, क्विक लाइम स्लेक्ड लाइम में बदल जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये सेटल डाउन हो जाएगा और उसके ऊपर जो वाटर बच जाता है, क्योंकि उसमें कुछ क्या रहता है, इसका कंटेंट रहता है, इसीलिए उस वाटर को हम बोलते हैं लाइम वाटर। और जब ये रिएक्शन हो रही होती है, ढेर सारी अमाउंट में एनर्जी निकल रही होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। समझ रहे हो, हमने 2 से 3 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ ली हैं। तो जब कभी भी आप बात करो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो समझ में आ रहा है व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड, एनर्जी निकल रही होती है। समझ में आया? ठीक है, बढ़े आगे। आपकी बुक क्या कह रही है, अब ये जो है हमारा लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम, क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, ये जो आपका हाइड्रोक्साइड है, ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बोनेट। क्या बनाता है, कार्बोनेट। ठीक है, और क्या निकल जाता है हमारा, बेचारा पानी। हर कोई निकाल देता है इसे, रखता ही नहीं है। और हाँ, जिस रिएक्शन से वाटर निकल रहा होता है उस रिएक्शन को कुछ कहते हैं बेटा, याद है, डिहाइड्रेशन। कहीं से अगर पानी निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, डी निकल जाना। समझ में आया? हाँ, हम बात कर रहे थे जब कभी भी लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा ये वाइट कलर का रहता है और प्रेसिपिटेट बनाता है। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, यूजुअली आप क्या देखते हो कि आपके जो सब्सटेंसेस आपस में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लें, अगर पानी में चीनी को मिला दिया जाए तो कैसी हो जाएगी, चीनी घुल जाएगी, दिखेगी आपको, नहीं दिखेगी। वहीं मैंने चौक मिलाया पाउडर फॉर्म में, चौक मिलाया, चौक जब मैंने मिलाया तो एक कुछ टाइम के लिए पानी को कैसा कर देगी, बिल्कुल वाइट कर देगी। आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल वाइट है, लेकिन अगर आपने उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया तो सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन क्यों हुआ, उसका रीज़न था क्योंकि जो चौक है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। बात समझ में आई? लेकिन शुगर वाटर में डिसॉल्व होती है। डन। तो ये रहता है हमारी रिएक्शंस में कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी रिएक्शन है और उसमें ऐसा सब्सटेंस बन जाए जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो कुछ टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी की वजह से वो उसकी प्रॉपर्टी तो दिखाता है। जैसे अभी यहाँ पे क्या बना, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाइट कलर का रहता है, तो स्टार्टिंग में तो वो क्या दिखा रहा है, आपके लिक्विड को कैसा कर रहा है,
वाइट वाइट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दूं तो क्या होगा, जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट बना है वो धीरे 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 नीचे बैठ जाएगा, बिल्कुल चौक की तरह। समझ में आया? समझ में आया? अभी ये घुला नहीं था, अलग था, इसीलिए बैठ गया। अब इमेजिन करो मैंने इसमें और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी, और जब मैं इसमें कॉन्टिन्यूसली फ्लो कराए जा रही हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका घुल नहीं रहा था, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बदल जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। किस में बदल गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट पानी में घुल जाता है, बाइकार्बोनेट पानी में घुल जाता है। अब पहले जो पानी वाइट कलर का था, अब वो कैसा हो जाएगा? घुल गया तो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब पहले ट्रांसपेरेंट वाइट में बदला, वाइट से वापस से ट्रांसपेरेंट में बदल गया। वहाँ पे दो रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं, कौन कौन सी? कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बना, और कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना। बात समझ में आई? यही टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। बात समझ में आई? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रहती है बेटा, वो एक तो हैवी होती है, भारी होती है। नंबर 2, क्या बोलते हैं, एक्सटिंग्विशर का काम करती है। किसका काम कर रही है? एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है आग बुझाने का। समझ में आया? पहली चीज हैवी, दूसरी चीज एक्सटिंग्विशर। तीसरी प्रॉपर्टी रहती है बेटा, ये एसिडिक होती है नेचर में। कैसी होती है? एसिडिक होती है, कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, डन। हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा, हैवी, डन। नंबर 2 एसिडिक, नंबर 3 एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, डन। अब एक चीज और, लाइम वाटर को क्या कर रही है? मिल्की। लाइम वाटर को मिल्की कर रही है। ठीक है, आगे जो ये पैराग्राफ है इसमें यही चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, कैसे लाइम वाटर बना, और उसने एक चीज और देखो, जब कोई भी इंसान, जैसे हमने क्या देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है? एसिडिक नेचर की है। वो कैसे नेचर की है? एसिडिक। तो जो अक्सर जिन लोगों में एसिडिटी हो जाती है या फिर तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इसके साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एसिड रिएक्ट विद बेसिस और एल्कलाइज टू फॉर्म क्या? सॉल्ट एंड वाटर। What are alkalis? Alkalis are those metal hydroxide which are dissolvable in water. समझ में आया? एल्कलाई अर्थ मेटल भी बोलते हैं, एल्कलाई मेटल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके जो हाइड्रोक्साइड्स रहते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल, और उनके हाइड्रोक्साइड्स को हम बोलते हैं एल्कलाइज। ठीक है, तो जब कभी भी एसिड जो रहता है बेसिस के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। इसी रिएक्शन को हम एक नाम और देते हैं बेटा, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसमें होता क्या है, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज को और बेस एसिड की प्रॉपर्टीज को नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, उसको न्यूट्रल बना देते हैं। Actually, when acid is treated with the base neutralizes the acid and destroy the acidity. Destroy its acidity. एक चीज समझिए बेटा, ये चीज बात बिल्कुल बहुत गहरी है
कि एसिड को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और खुद की एसिडिटी डिस्ट्रॉय कर दी। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? बात ये कहना चाह रहे हैं एसिड की बेटा बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिडिटी होती है। बात समझ रहे हो? यहां पे पॉइंट क्या कह रहे हैं, न्यूट्रलाइजेस द एसिड एंड डिस्ट्रॉय इट्स, मतलब खुद की किसको, एसिडिटी को खत्म कर देता है। आगे देखिए, सिंस एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेस ईच अदर इफेक्ट द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? रिएक्शन देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, आयोनाइजेशन और क्या बनेगा, NaCl एंड वाटर। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? आगे बढ़ जाएं। ओके, यहाँ पे दो इंडिकेटर की बात कर रहे हैं और ये बड़ा प्यारा सा इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है, बड़ा मज़ेदार है। देखो, फिनोप्थलीन जो रहता है इंडिकेटर, उसकी ये प्रॉपर्टी रहती है कि फिनोप्थलीन किसके साथ, बेसिस के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या कैसा कलर देता है, पिंक। कैसा कलर देता है, पिंक। डन। अब इमेजिन करके देखिए, मैंने कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें मैंने थोड़ा पानी डाला। डन। अब इस पानी में मैंने क्या किया, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। डन। अब जब मैंने बेस डाला है तो फिनोप्थलीन और कुछ अमाउंट में मैंने डाल दिया उसमें फिनोप्थलीन, तो उस सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। ये ना, बिल्कुल ऐसा पिंक हो जाएगा। अब इमेजिन करके देखो, मैंने इसमें ड्रॉप करके, ठीक है, ये टाइट्रेट, ये ब्यूरेट की वजह से हमने हेल्प से हमने क्या किया, धीरे धीरे ड्रॉप करके क्या किया है, इसमें बेस एसिड डालना शुरू किया और कोनिकल फ्लास्क को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हिला रहे हैं। तो जैसे ही ड्रॉप करके धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो जब तक इसमें बेस है तब तक इस सोल्यूशन का जो कलर होगा वो पिंक बना रहेगा, क्योंकि फिनोप्थलीन बेस की प्रेजेंस में ही तो पिंक कलर देगी। अगर बेस नहीं है तो क्या कलर पिंक होगा, नहीं। फिनोप्थलीन एसिड के साथ कैसा रिएक्शन कैसा कलर देती है, ट्रांसपेरेंट, कैसा भी कलर नहीं देती है। समझ में आया? मतलब कहने का ये है, जब तक इसमें फिनोप्थलीन है, बेस है, तो फिनोप्थलीन पिंक कलर देती रहेगी। डन, देती रहेगी। हमने धीरे धीरे यहाँ से एसिड डालना शुरू किया और इसे कोनिकल फ्लास्क को हम हिलाते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब इस फ्लास्क में जितना बेस प्रेजेंट था उतना एसिड हम डाल चुके होते हैं, है ना। और जैसे ही हमने डाला तो जितना बेस था एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा। यही पढ़ा है हमने अभी। और जैसे ही सॉल्ट बना, जो फिनोप्थलीन का कलर पिंक था ना बेटा, वो कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। मतलब ये पिंक कलर गायब हो जाएगा, ये पिंक कलर गायब हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से बता दूं। इमेजिन करके देखो, इस वाले फ्लास्क में, जस्ट अ सेकेंड, इस फ्लास्क में रफली हम मोटा मोटा आइडिया लेके चलते हैं, 10 NaOH है, 10 NaOH है। जब तक ये NaOH रहेगा, इसका जो कलर है वो पिंक रहेगा। समझ में आई? हमने क्या किया, ड्रॉप करके एसिड डालना शुरू किया। एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करेगा, एक एसिड मतलब एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। हम जब तक इसमें 9 HCl डालते रहे, 9 HCl तक डालते रहे, पहला ड्रॉप डाला, पहला HCl, दूसरा ड्रॉप डाला, दूसरा HCl, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ड्रॉप करके डालते गए। जब तक इसमें 9 HCl थे तब तक एक NaOH ज्यादा था।
ज़्यादा था। और जैसे ही हमने 10th वाला डाला, जैसे ही 10th वाला डाला, तो जितने NaOH थे उतने ही HCl हो गए और इन्होंने एक दूसरे की रिएक्शन कर ली। अब क्या NaOH बचा सोल्यूशन में? नहीं बचा। जब सोल्यूशन में NaOH ही नहीं बचा तो क्या इसका कलर पिंक रह जाएगा? नहीं, क्योंकि फिनोप्थलीन पिंक कलर किसकी प्रेजेंस में देती है? NaOH की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। डन? समझ में आई बात? डन? और इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जितने NaOH थे उतने HCl हो गए, तो इस सारे के सारे क्या हो गए? न्यूट्रलाइज हो गए। क्लियर? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सेम मेटल के ऑक्साइड, अभी बात कर रही थी मेटल की, चाहे हाइड्रोक्साइड की बात कर लो बेटा, चाहे मेटल्स के ऑक्साइड्स की बात कर लो, सिंपल सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। सिंपल है। डन? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बता रहे हैं बेटा यहाँ पे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? एक तरीके से कौन से मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है? ये क्या करता है? हमारे स्टमक में जो ज़्यादा एक्स्ट्रा एसिड बन गया उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, सिंपल सा है। एसिडिटी को कंट्रोल करता है। कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर का मतलब होता है बर्न कर देते हैं। ठीक है, कोरोड कर देते हैं, चीज़ों को जला देते हैं। ठीक है, और स्किन पे या सॉफ्ट जितने भी मटेरियल हैं उनको ईटअप कर देते, खा जाते हैं बेटा। खाने का इन द सेंस है उनको खराब कर देते, कोरोड कर देते हैं। इतने ज़्यादा, इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एसिड, बल्कि बेस भी। एक स्टोरी बताती हूँ बेटा। मैं जब पढ़ा रही थी इधर, तो क्या हुआ था, एक्स्ट्रा क्लासेस थी, और एक्स्ट्रा क्लासेस में मुझे 7th क्लास को न्यूट्रलाइजेशन, जो मैंने आपको अभी बताया था ना फिनोप्थलीन वाला, वो मुझे करवाना था 7th क्लास को मेरी को। अब क्या हुआ, मैंने सोचा एक काम करती हूँ, थोड़ा एसिड निकाल लेती हूँ, फिनोप्थलीन निकाल लेती हूँ, ड्रॉपर ले लेती हूँ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स ले लेती हूँ। इससे क्या होगा कि मैं तुरंत सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लूँगी लिक्विड और फिर एक्सपेरिमेंट करवा लूँगी। तो मैंने फटाफट से क्या किया, लैब से 10 से 15 सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स लिए, बहुत थोड़े से, ज़्यादा 10 से 15 ही लिए, एक पेपर में डाले, फोल्ड करके अपने पर्स में रख दिए कि भाई 2 पीरियड के बाद छुट्टी हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट होंगी, वहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करवा दूँगी, क्योंकि लैब उस टाइम बंद हो जानी थी। ओके, कोई बात नहीं, बैग में रख के अपनी टेंशन फ्री हो गई। अब 2 पीरियड के बाद मैं पहुँची, अपना पर्स उठाया, क्लास में पहुँची। क्लास में पहुँचने के बाद मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला ऐसे हाथ डाला और पैलेट निकाल लिया। सबसे पहले तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया और वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। और आयरॉनिकली ये हुआ, मेरा पूरा का पूरा बैग अंदर से कोरोड हो गया, पूरा का पूरा पर्स खराब हो गया मेरा 2000 रुपीज़ का। इतना नुकसान हुआ, बट क्या कर सकते हैं, मेरी फॉल्ट थी, मुझे ध्यान देना चाहिए था ना। क्योंकि सोडियम के, जैसे चाहे आप NaCl की बात कर लो, चाहे आप वॉशिंग पाउडर की बात कर लो, ये सब ऐसे सॉल्ट होते हैं बेटा जो एक तरीके से इफ्लोरेसेंट होते हैं। आप जब सॉल्ट, मैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट जब आपको बताऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको मल्टीपल टाइप्स के बारे में बात करती हूँ। डीलिक्विसेंट, इफ्लोरेसेंट, समझते हो? तो ये आपका कैसा रहता है, इफ्लोरेसेंट रहता है, मतलब ऐसे सॉल्ट जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्व करके लिक्विड में कन्वर्ट होने का काम करते हैं। समझ में आया? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा ही था, वो क्या है, सॉल्ट तो नहीं है तो वो बेस ही, लेकिन वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। खुद लिक्विड में बदला, बढ़िया कॉन्सेंट्रेटेड बेस बना और उस बेस ने पूरा का पूरा बैग अंदर से कोरोड कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, एसिड और बेस दोनों ही कोरोसिव नेचर के होते हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इनको कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते हैं हम, कांच में। समझ में आया? इधर प्लास्टिक और ग्लास, ठीक है। एसिड में मोस्ट कॉमन क्या होता है ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, बाय बाय।